जी हाँ, महादेव ऐप घोटाले के मामले में सीबीआई की जांच अब तेज हो गई है। 150 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए समन जारी कर दिया गया है। पुलिस कर्मियों, नेताओं और कारोबारियों से भी अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। तो बता दें, पिछले हफ्ते भी कई लोगों से घंटों तक पूछताछ हुई और 8,000 करोड़ से ज्यादा का महादेव ऐप घोटाला है। तो बड़ी खबर रायपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं। महादेव ऐप घोटाले से जुड़ी हुई इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीबीआई की जांच अब तेज कर दी गई है। 150 से ज्यादा लोग हैं जिनसे इस पूरे मामले में पूछताछ अब की जाएगी और इसके लिए सीबीआई की तरफ से 150 से ज्यादा लोगों को समन भी जारी कर दिया गया है। तो आपको यह भी बताते चले कि पुलिसकर्मी हो, नेता हो या फिर कारोबारी हो, इन सभी से भी पूछताछ इस मामले में की जाएगी। अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। नीलेश, देखिए सीबीआई की जांच किस गति से बढ़ रही है, कैसे तेज हो रही है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले हफ्ते जहां हमने देखा कि कई लोगों से घंटों तक पूछताछ हुई और अब 150 से ज्यादा लोग जिनको समन जारी किया गया है। नीलेश, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी नीलेश, देखिए सीबीआई की जांच काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। पिछले हफ्ते कई घंटे तक कई लोगों से पूछताछ और अब एक बार फिर से 150 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए लगातार सीबीआई अब इस मामले में एक्शन मोड में है। करीब 4 महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के विधायक 2 बार के रह चुके हैं। दूसरी बार जो विधायक बने हैं देवेंद्र यादव, उनके यहाँ और इसके अलावा तमाम कारोबारी और कुछ अन्य लोगों के यहाँ भी छापेमार कार्रवाई की गई थी। कुछ आईपीएस अफसरों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई थी। उसके बाद अब पूछताछ का सिलसिला जारी है। समन जारी करके जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक कल ही करीब 4 घंटे 2 सीनियर अफसरों से पूछताछ की गई, पुलिस के जो थे, और उसके बाद अन्य कारोबारी जो हैं उनके यहाँ भी उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अब कहा यह जा रहा है कि इस मामले में अब एक्शन और तेज होगा और बहुत ही जल्द कुछ बड़ा एक्शन इसमें देखने को भी मिल सकता है। बता दें कि महादेव ऐप घोटाला जो है उसमें वो काफी चर्चा में छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार पर यह आरोप लगा था जब तत्कालीन सरकार थी भूपेश बघेल के नेतृत्व में कि वो उसके संरक्षण में इस सट्टा ऐप का संचालन प्रदेश और फिर उसका देश भर में ये फैला और अब विदेशों से इसका नेटवर्क हो रहा है। लेकिन आरोप अब जब सरकार बदल गई है तो कांग्रेस की ओर से भी लगाया जा रहा है कि जब केंद्र में और राज्य में दोनों में भाजपा की सरकार है तो अब इसे क्यों नहीं रोका जा रहा है, अब भी क्यों ये सट्टा ऐप, ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित हो रहा है। तो ऐसे में राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हैं और एक्शन मोड में भी अब जांच एजेंसी जो है वो बढ़ती नजर आ रही है तेजी से। जी ऋतु। नीलेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक्शन मोड में सीबीआई नजर आ रही है, लगातार इस पूरे मामले में जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, समन जारी किए जा रहे हैं, कि ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि इस पूरे मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बिल्कुल, देखिए इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तेजी से सीनियर अफसर्स हैं जो पुलिस के, चाहे वो एडिशनल एसपी रैंक के अफसर हों या कुछ आईपीएस हों, उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रदेश के बड़े कारोबारी जो ज्वेलरी के सेक्टर में हैं या अन्य सेक्टर में हैं, जमीन वगैरह के सेक्टर में हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कुछ नेता हैं जो बड़े नाम हैं, हालांकि बिहाफ ऑफ सोर्सेस ही है तो उनका नाम लेना अभी उचित नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि उनसे भी पूछताछ हो रही है। इसके बाद इस बात की बिल्कुल संभावना है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा एक्शन हो जाए, कुछ और भी बड़ी गिरफ्तारियां, यानी कि बड़े कुछ नामों की गिरफ्तारियां भी की जा सकती है या फिर उनको लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि ये कब तक लिया जाएगा, क्या होगा, ये भविष्य में देखने को मिलेगा, लेकिन जांच तो तेज हो गई है। बिल्कुल, जांच तेज भी होगी और इसी से हम समझ सकते हैं नीलेश, क्योंकि देखिए इसमें हमने देखा कि जो समन जारी किया गया 150 से ज्यादा लोगों में, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो नेता हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है और उनसे भी पूछताछ इस पूरे मामले में की जाएगी। नीलेश जी बिल्कुल, देखिए जब छापा पड़ा था तो आईपीएस अभिषेक पल्लव, आईपीएस आनंद छाबड़ा, एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं संजय ध्रुव, महेश्वरी हैं, अभिषेक महेश्वरी, उनके यहाँ प्रशांत अग्रवाल जो हैं आईपीएस, उनको भी इसकी रडार में रखा गया है। तो कई सारे तो बड़े पुलिस अधिकारी भी हैं। इसके अलावा आरक्षक स्तर के भी अधिकारी और जो एसआई टीआई स्तर के अधिकारी हैं उनकी भी भूमिका को इसमें संदिग्ध मानकर उनको भी कटघरे में रखा गया है, जांच के कटघरे में, जांच के दायरे में। इसके अलावा तमाम बड़े नाम है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम इससे जोड़ा जाता रहा है। इसी मामले में उनके जो सलाहकार रहे, उनके मुख्यमंत्री रहते
राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, उनके यहाँ भी छापेमारी की जा चुकी है। तो ऐसे में बड़ी गिरफ्तारियां जो हैं वो भी हो सकती हैं, एक्शन भी बड़ा हो सकता है, लेकिन किस पर होगा और कब होगा ये जरूर अभी भी सवाल है। तो बिल्कुल जांच के दायरे में कई लोग हैं। हालांकि सीबीआई की तरफ से जब पूछताछ होगी उसके बाद इसमें और भी जानकारियां सामने निकल कर आएंगी कि किसकी गिरफ्तारी हो सकती है, किससे और आगे पूछताछ हो सकती है। नजर नीलेश आप बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। पूर्व डिप्टी सीएम के घर में चोरी करने का आरोप लगा है और चोरी का सामान खरीदने वाले 2 शख्स भी गिरफ्तार कर लिए गए। तो आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया। चोरों ने 15 किलो वजनी पीतल हाथी चुराया था। तो बड़ी खबर अंबिकापुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 चोरों की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है। बड़ी बात यह है कि पूर्व डिप्टी सीएम के घर में चोरी की घटना को इन्होंने अंजाम दिया था, ऐसे आरोप लगे हैं। तो चोरी का सामान खरीदने वाले 2 शख्स की भी गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई है। बता दें आरोपियों के पास से चोरी का जो सामान था वो भी बरामद किया गया है। 15 किलो वजनी पीतल का हाथी इन चोरों ने चुराया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। 3 और 4 अगस्त की दरमियानी रात को थाना कोतवाली क्षेत्र में घर के पोर्च से पीतल की हाथी की मूर्ति चोरी हुई थी। उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई की जा रही थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने 4 आरोपियों को, जिनके नाम क्रमशः शरीफुल्ला मोमिनपुरा, रजुल अंसारी ये भी मोमिनपुरा का रहने वाला है, इमरान मलिक दर्रीपारा अंबिकापुर, साकिर हुसैन दर्रीपारा अंबिकापुर, इन चारों आरोपियों को पुलिस ने इस प्रकरण में गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ जो हाथी की मूर्ति थी उसको जब्त किया है, उसके टुकड़ों के रूप में उसको जब्त किया है। इसमें घटना जो विवेचना के दौरान ये बात सामने आई है कि शरीफुल्ला ने जो है वो अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को लेकर के घर के पोर्च में रखे हाथी की मूर्ति को चोरी किया था और अपने दोस्त रजुल अंसारी के साथ मिलकर इसको बेचने की फिराक में था, ताकि इसको बेच करके पैसे मिल जाते। ये दोनों शरीफुल्ला और रजुल अंसारी ने हाथी की मूर्ति को इमरान मलिक के पास बेचा और 3 और 4 अगस्त की दरमियानी रात को। तो जानकारी लेंगे, सहयोगी रोमी सिद्दीकी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। रोमी, कब इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था? बड़ी बात यह है कि पूर्व डिप्टी सीएम के घर को निशाना बनाया गया, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से चोरी की घटना सामने आई थी उसे लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई थी, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले को तत्काल छानबीन करते हुए 2 आरोपी जो उस चोरी में संलिप्त थे उन्हें भी गिरफ्तार किया और 2 आरोपी ऐसे थे जो खरीदे थे उन्हें भी गिरफ्तार किया। तो उस चोरी का सामान बरामद हो गया, लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चोरी करने वाले बेसिकली नशेड़ी लोग हैं और ये उस पीतल के सामान को बेचकर 7,500 रुपये बरामद प्राप्त किया। उसके बाद वो नशीले इंजेक्शन को लेकर बेच रहे थे, जिन्हें भी पुलिस ने जब्त किया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा वारदात पुलिस ने ट्रेस कर लिया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं इस बात की भी अब बात सामने आ रही है कि पुलिस की रात की गश्त को लेकर जो सवाल उठ रहे थे उससे भी अब लोग कह रहे हैं कि रात में पुलिस गश्त नहीं की, जैसे काले घटना हुई थी। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस रात में गश्त करने को भी कर दी गई है। जी, क्या इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, इस पूरे मामले में 2 चोर थे और 2 खरीदार थे, तो कुल मिलाकर 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि सभी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब इस पूरे मामला तो सॉर्ट आउट हो चुका है और 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोमी आपका जानकारी के लिए।